राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां कस्बे में एक ऐतिहासिक जैन मंदिर आया हुआ है और उसके साथ साथ एक सच्चाई माता का मंदिर भी बहुत ही पुराना और वास्तु शिल्प कला का एक बेजोड़ नमूना है। ओसियां 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के खंडहर हो चुके हैं। हिंदू और जैन मंदिरों का समूह के घर के रूप में प्रसिद्ध है। ये शहर गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजकुमार उपलदेव ने इस नगर की स्थापना की थी। कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कुछ वर्षों के बाद इस मंदिर के कई हिस्से खंडहर में तब्दील हो गए, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित करके अपने अंदर ले लिया और आज ये जगह एक पर्यटन स्थल के रूप में बहुत प्रसिद्धि पा चुकी है। इस सूर्य मंदिर की वास्तुकला के बारे में कई विचार हैं। प्राचीन काल में निर्मित इस मंदिर के कुछ हिस्से महामारू शैली तो कुछ हिस्से गुप्तकालीन कला और स्थापत्य कला का नमूना दिखाई देता है। लाल बलुआ पत्थर की नक्काशीदार बनावट इस मंदिर को और भी अधिक आकर्षण का केंद्र बनाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मंदिर की नक्काशी कोणार्क में भी मौजूद सूर्य मंदिर से भी की जाती है। मोढेरा सूर्य मंदिर कई जगह ये उल्लेख आता है। यहाँ इस लगभग 100 से अधिक मंदिरों का घर हुआ करता था, लेकिन तुर्क और अफगान और आक्रमणों के दौरान कई मंदिर नष्ट हो गए। विष्णु के साथ अन्य देवताओं की मूर्ति भी यहाँ मंदिर पाए जाते हैं। इस मंदिर के परिसर में सूर्य देव की मूर्ति होने के साथ साथ कई हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ भी मौजूद हैं। इस परिसर में भगवान शिव, विष्णु, नवग्रह, सूर्य, ब्रह्मा, अर्ध धनारीश्वर, हरिहर, दिक्पाल, श्री कृष्ण, पिप्पलाद आदि के साथ कई देवी और देवताओं की मूर्ति परिसर में मौजूद है। जोधपुर के ओसिया में मौजूद ये अन्य राज्यों में भी मौजूद सबसे प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। हालांकि ये मौजूद समय में मंदिरों और मूर्तियों की संख्या बहुत कम हो गई है। कई देवताओं के चित्र चोरी भी हो गए हैं। ओसिया में मौजूद सन टेम्पल का निर्माण कब हुआ, इसका कोई प्रमाणिक तथ्य किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ अध्ययनों के बाद ये कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच हुआ और कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रतिहार वंश के एक राजपूत राजगोपाल उपलदेव ने इस नगर की स्थापना की थी। मारवाड़ साम्राज्य का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था और तीर्थ स्थलों में से सूर्य मंदिर, सच्चाई माता मंदिर, कटान बावरी और महावीर को समर्पित जैन मंदिर अपनी सुंदरता और वास्तुकला के कारण सबसे अलग माने जाते हैं। यह शहर कम से कम गुप्त काल की शुरुआत में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इसने सैकड़ों वर्षों तक हिंदू और जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ इस स्थिति को बनाए रखा। यह अचानक समाप्त हो गया जब 1195 में मोहम्मद घोर की सेना ने शहर पर हमला कर दिया। ओसिया का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल अब बन के उभर रहा है। साक्ष्य बताते हैं कि ओसिया बहुत पुरानी बस्ती, इसके कुछ शुरुआती नामों में उवा सिलसला, उकेसा और उपकेसापुर पटन शामिल है। अपने प्रारंभिक इतिहास में गांव ब्राह्मणवाद का केंद्र था। गुप्त काल के दौरान ये ऊंट कारवा का एक प्रमुख केंद्र पड़ा था। यह शहर प्रतिहार राजवंश का एक प्रमुख केंद्र था। परंपरा कहती है कि कुछ समय के लिए छोड़ दिए जाने के बाद गांव में उपलदेव BC 900 से 950 द्वारा फिर भी स्थापित किया गया। उपलदेव ने जैन धर्म अपना लिया और गांव को धर्म का केंद्र बना दिया। हालांकि इससे बहुत पहले ही गांव में जैन धर्म की उपस्थिति थी। इस समय नगर समृद्ध और सफल था, अपने चरम पर था। इसमें 100 से अधिक मंदिर थे। महावीर मंदिर एक कोने में
आपस में गुते हुए सांपों की एक मूर्ति है जिसे ओसवाल जैन अधिष्ठात्य देवता के रूप में पूजते हैं। इससे हमें विश्वास होता है कि उक्त काल की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नागा समुदाय से जुड़ा रहा होगा। नाग भट्ट द्वितीय जोधपुर के निकट मंडोर का प्रतिहार शासक था। ऐसा कहा जाता है कि नाग भट्ट द्वितीय ने नागाओं को हराया होगा और इसलिए उन्हें नाग भट्ट का नाम दिया होगा, जिसका अर्थ नागा स्वामी। मंडोर वंश के नर भट्ट के पुत्र नाग भट्ट ने नागौर के पास बेड़ता में अपनी राजधानी स्थापित की, जिसका पुराना नाम नागापुरा था। प्रतिहारों ने इन क्षेत्रों में नागों की जीत लिया होगा। जैन का नाग प्रिय गच्छ भी इसी दिशा की ओर संकेत करता है। घोर के मोहम्मद और उनकी तुर्की और मुस्लिम सेनाओं ने 1155 में शहर पर हमला किया और हमला के दौरान शहर के लोग भागे। अधिकांश शहर और अधिकांश मंदिर नष्ट कर दिए गए। हमले के बाद निवासी वापस नहीं लौटे और शहर वीरान हो गया। जैन हरिवंश पुराण शक वर्ष 705 मतलब 793 ईस्वी में वत्सराज ने शासन का उल्लेख करता है। माना जाता है कि ये उपकेशपुरा ओशिया में अत्यधिक प्रभावशाली थे और विक्रम संवत 1013 के शिलालेख पाए अगर जाते हैं वीडियो और इस पसंद आया स्थान हो तो का लाइक, कमेंट, जिक्र शेयर किया और जाता चैनल है। को सब्सक्राइब जरूर करें।